को डिस्कस भी किया और उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट करके भी हमने देख लिया। ठीक हो गया जी। डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस आप उस वक्त करते हो जब आपको अपने एजेंट के इंस्ट्रक्शंस का जो ये पैरामीटर है इसको बदलना हो। क्यों बदलना हो? ताकि आप अपने एजेंट को सिचुएशन और कॉन्टेक्स्ट की अवेयरनेस दे सको। सही है। हमने क्या देखा, डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस का जो तरीका होता है वो फंक्शंस की सूरत में आप उनको यूटिलाइज करते हो। आपने फंक्शन यहाँ डिक्लेयर किया, यार माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन ये रहा। ठीक हो गया। अभी आई रिपीट, इसमें जो है वो कोई भी सिचुएशन को अडेप्ट करवाने की चीज़, कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस की कोई भी चीज़ अभी मेरे इस फंक्शन में नहीं है। ये सिंपल एक सीधा साधा भोला भाला सा प्रॉम्प्ट है। आप लोगों को बस ये अवेयरनेस देनी है यहाँ पे एज अ डेवलपर और एज अ न्यू भी। आप लोगों को यहाँ पे सिर्फ ये दिखाना है कि भाई यहाँ पे जो आप इंस्ट्रक्शन लिख रहे हो वो यहाँ पे पहुँच भी रहा है। ये चीज़ हमने पहले कर ली थी ब्रेक से पहले। अब इस कोड को हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट भी मैंने कर लिया तो देखें, अच्छा मेरा प्रॉम्प्ट क्या है, यू आर अ मैथ्स टीचर, और यूज़र प्रॉम्प्ट मैंने इसको क्या दिया है, व्हाट इज 10 + 10 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। जब मैंने इस कोड को चलाया तो टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स ये मिला। ठीक है, टर्मिनल में मुझे रिस्पॉन्स क्या मिला, ये मिला कि इसने पहले 10 को 3 से मल्टीप्लाई किया है और जो भी इसने अपना रिस्पॉन्स जो है वो रिटर्न करके ला के दिया। ठीक है, कोड मेरा चल गया। सेकेंडली मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ट्रेसिंग की है। क्या किया है मैंने यहाँ पे, ट्रेसिंग की है ताकि हमें लॉग्स में नाम पता चल जाए उसका। मैं लॉग्स में आया, ट्रेस में आया, देखिए यहाँ पे मैंने अपने ट्रेस का नाम क्या रखा है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे भी देखिए आपको यही चीज़ दिख रही है, लर्न डायनेमिक इंस्ट्रक्शन। जैसे ही मैं इस पे आया तो मुझे एजेंट और जनरेशन का स्पैन प्रोवाइड हो गया। मैं एजेंट में आया या मैं जनरेशन में आया और मैं अब राइट साइड में आऊँगा तो एजेंट को क्या दो चीज़ें मिलती हैं, एजेंट क्या दो चीज़ें लेके एलएलएम तक पहुँचता है, सिस्टम प्रॉम्प्ट और यूज़र प्रॉम्प्ट। हम इसको स्क्रॉल करते हैं और देख लेते हैं। देखें यहाँ पे रोल क्या है, सिस्टम है। क्या रोल है यहाँ पे, सिस्टम है। और यहाँ पे कंटेंट क्या है, कंटेंट क्या है यहाँ पे, यू आर अ मैथ्स टीचर। और यहाँ पे मेरा जो भी यूज़र प्रॉम्प्ट है वो भी यहाँ पे मुझे अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पे मुझे ये भी अवेलेबल है। सवाल ये आता है कि यू आर अ मैथ्स टीचर मेरा सिस्टम प्रॉम्प्ट है, ये प्रॉम्प्ट मुझे मिला कहाँ से, डायनेमिक ये इंस्ट्रक्शन से मुझे क्या मिलते हैं, मेरे प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई ऐसी चीज़ लिखी नहीं है, यू आर अ मैथ्स टीचर यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, तो वहाँ कैसे चला गया, वो किस तरह चला गया, फंक्शन में। जो मैंने माय डायनेमिक इंस्ट्रक्शन का फंक्शन लिखा था ना, इस फंक्शन के रिटर्न स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर अ मैथ्स टीचर। तो अब आपने देखा कि किस तरह फंक्शन पास करने से और रिटर्न लगाने से मुझे मेरा इंस्ट्रक्शन मिलता है। तो ये तो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड कर दिया प्रूफ, कोड चला के भी और लॉग्स दिखा के भी कि भाई डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस जो है वो भैया इस तरह आप लोगों के चलते हैं। अभी इसमें कोई कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा, सिंपल सा सीधा सा एक रिटर्न स्टेटमेंट इसमें लगा हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट का एक पैरामीटर है और यहाँ पे एजेंटल, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। अच्छा, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी,
क्यों हुई इसकी ज़रूरत? ऐसी क्या नौबत आ गई कि हमने यहाँ पे डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस पास कर दिया है या करना पड़ रहा है, या ये कॉन्सेप्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? देखिए, जब आप एक एजेंट, आपकी एक एजेंटिक एप्लीकेशन है, कोई भी आपकी जब एप्लीकेशन होती है ना, ये सेम चीज़ हमने नेक्स्ट जेएस में जब हम एपीआईज को अंडरस्टैंड कर रहे थे, पढ़ रहे थे, समझ रहे थे, उस वक्त भी हमने इसको देखा था। भाई, जब हम एपीआई यूज़ करते हैं या हमारी इतनी बड़ी एप्लीकेशन, ठीक है, तो उसमें यूज़र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होती है? यूज़र की कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कि भाई वो हर जगह एप्लीकेशन के हर पार्ट को एक्सेस नहीं कर सकता। ये चीज़ हमने पढ़ी थी ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन में। ऑथराइजेशन में मतलब एक एप्लीकेशन को यूज़ करने की अथॉरिटी कितनी है एक सर्टेन यूज़र के पास। सही है? ऑथराइजेशन का क्या मतलब है? एक एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी कितनी है एक पर्टिकुलर यूजर के पास। जैसे सपोज करें फेसबुक का एक ग्रुप है, ठीक है, फेसबुक का एक ग्रुप है, वो ग्रुप प्राइवेट ग्रुप है, पब्लिक नहीं है, ठीक है, वो ग्रुप क्या है? प्राइवेट है, पब्लिक नहीं है। अब अगर प्राइवेट ग्रुप है तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूज़र उसके अंदर जाना चाह रहे हैं वो उसको पहले ज्वाइन कर। अब हम अपने एजेंट को यहाँ पे ये बताएंगे कॉन्टेक्स्ट के ज़रिए, अगर आप वहाँ पे उस ग्रुप का हिस्सा नहीं है, आप उसको यूज़ नहीं कर सकते, उसको एक्सेस नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप उस ग्रुप का पार्ट हैं, देन आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस हुई ना, और आसान लफ्ज़ों में कहूँ, ये जो अगर मगर का सिलसिला हुआ ना कि अगर आप ग्रुप में हो तो आप उसको एक्सेस कर सकते हो। जैसे भाई एक व्हाट्सएप ग्रुप है, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नॉर्मली एडेड है एज ए यूज़र, तो आपके राइट्स कुछ और हैं। आप मैसेज कर सकते हो, इमेजेस भेज सकते हो, वीडियोस पोस्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो, गौर से सुनिएगा इस एग्जांपल को, अगर आप एक नॉर्मल यूजर हो तो आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है। मैंने क्या कहा? अगर आप यूजर नहीं हो, सॉरी एडमिन नहीं हो, अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आप किसी दूसरे को ग्रुप में ऐड कर नहीं सकते। सही है? तो इसी तरह हमें अपने एजेंट में भी ये चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ती। ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, ये कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस यही है कि आप जो है वो अपने एजेंट को ये चीज़ बताएं। ठीक है? आई रिपीट, ये जो कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस, सिचुएशन अवेयरनेस की जो ये बात हम इतनी देर से कर रहे हैं ना, इसका यही मकसद है कि आप अपने एजेंट को बताएं कि किस टाइप का यूज़र जो है वो क्या एक्टिविटी कर रहा है, या एज एन एजेंट आपको कितनी लिमिटेशन है एक पर्टिकुलर यूज़र के आए हुए रिक्वेस्ट की तरफ। ठीक है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। हम यहाँ कब से क्या डिस्कस करें? डायनेमिक इंस्ट्रक्शंस क्यों देते हैं? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। सही है? सिचुएशन अवेयरनेस या कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस। भाई सिचुएशन ये है, कॉन्टेक्स्ट ये है कि एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसके एडमिन नहीं हो। सही है? आप क्या हो? उसके एडमिन नहीं हो। तो क्या आपके पास ये राइट होगा कि आप किसी को ऐड कर सको उस ग्रुप में? यस और नो? नो, नहीं होगा ना भाई। अगर आप एडमिन नहीं हो तो आप नहीं ऐड कर सकते। अगर आप किसी फेसबुक ग्रुप में ऐड नहीं हो तो क्या आपके पास ये राइट है कि आप ऐड करो या ना करो? नहीं कर सकते आप। इसको थोड़ा सा और हम आगे लेके चलते हैं। भाई सपोज आपकी एक एप्लीकेशन है ई कॉमर्स की,
ठीक है, अब ये सारे काम हमने पहले Q2 में किए हुए हैं या कहीं ना कहीं हमने इसको समझा हुआ है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए आपके लिए। एक ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, आप उसमें चाह रहे हो कि आप एक आइटम बाय कर लो, एक प्रोडक्ट को बाय करो ऑनलाइन। अब आप ये चाहते हो कि जब भी आप जो है वो प्रोडक्ट बाय करो तो यूजर लॉगिन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यूजर लॉगिन होना चाहिए। ये जो चीज है ना, ये है कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस से सिचुएशन अवेयरनेस। सिचुएशन अवेयरनेस ये कि अगर यूजर लॉगिन है तो उसको पेमेंट करने दो, उसको आइटम बाय करने दो, वरना उससे कहो कि भाई आप लॉगिन नहीं हो, आप नहीं कर सकते। जैसे सिंपली अभी हम यहीं के एक एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल लेते हैं कि अभी आपको ओपन एआई के ट्रेसेस चाहिए थे, तो ओपन एआई के ट्रेसेस के लिए क्या शर्त थी? अगर ओपन एआई की है, क्या कहा मैंने? अगर ओपन एआई की है तो ट्रेसेस आएंगे, वरना नहीं आएंगे। भाई सपोज आप इसको यूं याद रखें आसान लफ्जों में कि सिचुएशन का मतलब यहां पे ये है कि आपको यूजर की अथॉरिटी डिफाइन करनी है। क्या डिफाइन करना है? यूजर की अथॉरिटी, कि भाई वो उस पर्टिकुलर चीज तक पहुंचने की, पर्टिकुलर चीज तक जाने की उसके पास एबिलिटी है या नहीं है। सही है? या यूजर को क्या सजेस्ट करना है। भाई सपोज करें आपके घर है, आपके घर में किचन है, आपके घर में दो तरह के लोग हैं, एक छोटा बच्चा है और एक आप जो है वो मैच्योर लोग हैं। आपके घर में किचन है, किचन में स्टोव है, सही है, वहां चूल्हा जल रहा है। अब चूल्हे के पास जाना है, क्या करना है? चूल्हे के पास जाना है। अगर छोटा बच्चा है तो वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता। क्या कर सकता है? वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता, क्योंकि उसमें इतनी समझ नहीं है, हो सकता है कोई मिसहैप हो जाए। लेकिन अगर वो आप जैसा अगर कोई ज़हीन बंदा है या आप ही हैं, तो फिर आप तक वो अथॉरिटी बिल्कुल है, आप जा सकते हैं। अगर मैं इसको इतनी लंबी जो मैंने एग्जांपल दी, इतनी सारी और इतनी लंबी चौड़ी जो मैंने डिस्कशन की, मैं उसको अगर समराइज करूं तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अवेयरनेस का ये मतलब है जो अभी हम करेंगे कि भाई जो आपका पर्टिकुलर सर्टेन यूजर है उस तक किस चीज की या किस टाइप की रसाई मौजूद है। अगर एक छोटा बच्चा है वो चूल्हे के पास नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो एक मैच्योर बंदा है तो वो जा सकता है। सेकेंडली, एक वेब एप्लीकेशन है, आप उस वेब एप्लीकेशन को अगर एज अ स्टूडेंट यूज कर रहे हैं तो आपके पास जो फीचर्स हैं, जो एबिलिटी है, वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। क्या है? वो सिर्फ एक स्टूडेंट वाली है। लेकिन अगर कोई एडमिन है, तो उस तक फीचर्स उस एप्लीकेशन के डिफरेंट होंगे, वो डिफरेंट फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है। जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में दो तरह के लोग होते हैं, एक पेशेंट और उसकी फैमिली, ठीक है, दूसरा खुद डॉक्टर, सही है। एक पेशेंट और उसकी फैमिली, दूसरा डॉक्टर या हॉस्पिटल का स्टाफ, सही है। ये चीज सबको क्लियर है? यस और नो? ठीक है। हॉस्पिटल में एक नो गो एरिया है, नो गो मतलब एक रेड जोन जहां आप जा नहीं सकते। फॉर सपोज एक आईसीयू वार्ड है, ठीक है, अगर उस पेशेंट की फैमिली वहां पर है ना, वो आईसीयू के अंदर नहीं जा सकती। आपने हॉस्पिटल्स में अक्सर ये देखा होगा, सही है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर है, वो उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। वो क्या कर सकता है? उस आईसीयू वार्ड में जा सकता है। ये क्या हुआ? सिचुएशन अडेप्ट हुई। क्या अडेप्ट हुई? सिचुएशन अडेप्ट हुई कि भाई सिचुएशन क्या थी? एक पेशेंट की फैमिली थी, वो आईसीयू वार्ड तक नहीं जा सकती थी। लेकिन अगर भाई पेशेंट की फैमिली भी पर्सन है, इंसान है, डॉक्टर भी इंसान है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? एक पेशेंट की फैमिली है, दूसरा कौन है? डॉक्टर, सही है।
वो वहाँ तक नहीं जा सकता। अगर हम इसको हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ही डिस्कस करें, भाई डॉक्टर्स के भी कुछ लेवल्स होते हैं। मेरा हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम है, वहाँ पेशेंट की या हॉस्पिटल की एक बहुत निहायत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, दूसरी एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। मैं चाहता हूँ कि भाई जो जूनियर डॉक्टर है वो उस नॉर्मल इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर ले, जो जूनियर डॉक्टर है वो उस डॉक्यूमेंट को आराम से एक्सेस कर ले। लेकिन वही जूनियर डॉक्टर, क्या कहा मैंने, वही जूनियर डॉक्टर अगर कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो पेशेंट की इंफॉर्मेशन हो, चाहे वो हॉस्पिटल से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल की पर्सनल इंफॉर्मेशन हो, उसको वो एक्सेस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे हम अपने एजेंट को ये बताएंगे कि भैया अगर यूज़र एक पेशेंट है, या अगर यूज़र एक जूनियर डॉक्टर है, या यूज़र अगर एक सीनियर मोस्ट डॉक्टर है, तो उसको वो डॉक्यूमेंट्स एक्सेस करने दे दो। ये जितने एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए अपने बराबर से डिस्कस करें, फिर हम आगे इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंट करें।